शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। ये इनकी यूके में शादी हुई है। तकरीबन 18 साल की एज में इनकी शादी हुई थी और अभी इनकी एज तकरीबन 42 यानी कि 40 से 42 साल की एज है। और ये तकरीबन 18 साल की उम्र में ही इनकी शादी अपनी फैमिली में हुई और ये शादी की वजह से यूके चले गए। तो देखेंगे कि इनके पाम पे हमें जो फॉरेन सेटलमेंट की लाइंस होती हैं वो हमें किस तरह से नज़र आती हैं। अक्सर मैं आपको फॉरेन सेटलमेंट के साइंस बताता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं बआसानी से। यहाँ पे आप देखें तो अंगूठा माशाल्लाह इनका लंबा है, मजबूत है, जो बता रहे हैं कि ये बहुत ही एक्स्ट्रा ज़हीन है, इंटेलिजेंट है। यहाँ पे आँख भी बन रही है, तो जब यहाँ पे बुद्धाई बनती है तो ऐसे लोगों की सिक्स सेंस बड़ी ज़बरदस्त होती है और फेस रीडिंग ऐसे लोग बड़ी ज़बरदस्त करते हैं। रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, ये चीज़ें भी होती हैं। अंगूठे का सेकंड पोर इंसान की लॉजिक, सूझबूझ का बताते हैं, तो सूझबूझ और प्लानिंग भी ठीक है। यहाँ पे एक डॉट भी नज़र आ रहे हैं और एक हल्का डॉट नज़र आ रहा है। तो अल्लाह ताला ने इनको एक बेटा दिया और एक बेटी दी है, दो ही बच्चे हैं इनके। और यहाँ पे बड़े वाजे ये जो डॉट होता है ये बेटों का होता है। अगर आपके अंगूठे पे ये इस तरीके से एक वाजे डॉट बन रहा हो तो इसका मतलब ये कि जिन लोगों के यहाँ औलाद नहीं हो पा रही तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को औलाद ज़रूर देगा और उनके यहाँ बेटा हो सकता है। ठीक है जी। इसके अलावा ये होता है आपका अंदरूनी मंगल होता है। इस पर लाइनें अगर ये इस तरीके से गिरे तो इंसान थोड़ा सा गुस्से वाला भी होता है, लेकिन अपने गुस्से को काफ़ी हद तक ऐसे लोग कंट्रोल कर भी लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखें तो ज़िंदगी की लाइन माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है, लंबी ज़िंदगी की लकीर है। तो 80-90 साल एज होगी, अल्लाह ताला इनको लंबी सेहत वाली ज़िंदगी देगा। और यहाँ वीनस माउंट पे भी मैं आपको बताता हूँ कि अगर यहाँ पे इस तरीके से कड़ी लाइनें मौजूद हों तो ये भी आपको औलाद अल्लाह ताला ऐसे लोगों को औलाद ज़रूर देता है। तो यहाँ पे इनकी दो ही बड़ी लाइनें नज़र आएंगी, एक थोड़ी डार्क है और एक थोड़ी मध्यम है। तो ये बेटे की लाइन है और ये बेटे की लाइन है। तो यहाँ पर भी हमें दो साइन मिल गए। एक तो हमें यहाँ से पता चल गया कि अल्लाह ताला इनको बेटा और बेटी ज़रूर देगा, और हमें यहाँ से भी पता चल गया कि अल्लाह ताला इनको बेटा या बेटी ज़रूर अता फरमाएगा। बाकी आप यहाँ पे देखें तो अब इनकी मून माउंट को देख लेते हैं। देखें यहाँ पे आपने इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझना है, ये इनकी लाइफ लाइन है। लाइफ लाइन से अगर कोई लाइन यहाँ से मून माउंट की तरफ चली जाए तो ऐसे लोग भी, उनकी सारी ज़िंदगी परदेश में गुजरती है। ये फॉरेन ट्रैवलिंग का बहुत बड़ा पावरफुल साइन है। ठीक है जी। अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन नीचे जाके दो शाखा हो रही है और उसकी एक शाख आपकी मून माउंट की तरफ चली जाती है तो ये भी आपकी फॉरेन सेटलमेंट करवा देती है। इसके अलावा ये है आपकी किस्मत की लकीर। किस्मत की लाइन के साथ ये देखिए कितना खूबसूरत इनके हाथ में फिश का साइन बना हुआ है। तो ये फिश भी ट्रैवल करवाती है, ये फिश भी ट्रैवल भी करवाती है। ज़िंदगी में स्ट्रगल भी ऐसे लोगों को करनी पड़ती है और फिर ऐसे लोग अपनी स्ट्रगल और मेहनत से ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियां भी हासिल करते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो ज़िंदगी की ये जो किस्मत की लकीर है, बिल्कुल इसके स्टार्ट में भी एक छोटी सी फिश बनी है। तो यहाँ से ही पता चल जाता है कि ये बंदा ज़रूर सफ़र करेगा, ट्रैवल करेगा। इसके बाद यहाँ पे ये एक बड़ी फिश हमें नज़र आ रही है, ये भी बता रही है कि ये 100% दौलत भी कमाएंगे, रुपया पैसा भी कमाएंगे और ज़िंदगी में तरक्की भी करेंगे। एक और साइन होता है, देखिए ये है आपकी किस्मत की लकीर, लक लाइन है आपकी। अब यहाँ से कोई लाइन ऐसे जाए या यहाँ से कोई लाइन ऐसे इसके साथ टच हो, अगर मून माउंट से कोई लाइन आपकी किस्मत की लाइन के साथ टच होती है तो ये भी आपकी फॉरेन सेटलमेंट करवा देती है। तो बिल्कुल इनकी बचपन में ही 18-20 साल की उम्र में ही इनकी सेटलमेंट हो गई थी। अभी तो तकरीबन इनको 20-22 साल हो गए हैं यूके में। इनकी ज़िंदगी, इनकी आधे से ज़्यादा ज़िंदगी तो इनकी यूके में गुजर चुकी है और आगे भी प्रदेश में इन्होंने ज़ाहिर रहने हैं, वहीं पे इनकी शादी हुई है। तो इसके अलावा अगर यहाँ पे आप देखें तो दिमाग की लाइन इनके हाथ में यूं, दिमाग की लाइन जब थोड़ी सी ऊपर की तरफ उठती है और दिमाग की लाइन दो शाखा होती है तो ऐसे लोग भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़हीन होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं।
यहाँ पे आप दिल की लाइन देखें तो दिल की लाइन भी ये बता रही है कि ये बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान है, लविंग है, केयरिंग है। और अगर यहाँ से हम ज़िंदगी में प्रॉब्लम को देखें तो तकरीबन यहाँ पे कोई 30 साल की उम्र तक इन्होंने बड़ी मेहनत की है, रुपया पैसा कमाया है, लेकिन 30 के बाद फिर इनकी ज़िंदगी में ये जो अभी से ये जो 10 साल पिछले गुजरे हैं, ये कोई यहाँ पे इनको ना क्राइसिस का सामना करना पड़ा है। और यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता भी किस्मत की लाइन थोड़ी डार्क हो रही है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला अभी जो इनकी ज़िंदगी में क्राइसिस चल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने प्रॉपर्टी बनाई थी, प्रॉपर्टी में इनका लॉस हुआ है, जॉब भी इनकी ख़त्म हो गई, अब दोबारा ये जॉब भी ढूंढ रहे हैं। तो इसलिए जब आपकी जॉब को कुछ मसला होता है तो कहीं ना कहीं आपकी किस्मत की लाइन डिस्टर्ब होती है। ये इनका राइट हैंड है। राइट हैंड पे जब आपकी ज़िंदगी की लाइन लंबी हो और उसमें दिमाग की लकीर में गैप हो, इतना फासला हो, तो ऐसे लोग अपनी मर्जी करने वाले होते हैं, इंतहा दर्जे के इंटेलिजेंट होते हैं, ज़हीन होते हैं, और ऐसे लोगों के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ भी पाई जाती है। अब यहाँ पे आप देखें तो दिमाग की जो लकीर है ये इनकी 3 शाखों में तकसीम हुई है, यूं, यूं और यूं। ऐसे लोग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ज़हीन होते हैं। जब आपकी दिमाग की लकीर 3 भागों में तकसीम होती है तो ये बहुत ज़्यादा जीनियस हैं, इंतहा दर्जे के इंटेलिजेंट हैं, ज़हीन है। इनको 2-3 कामों में इनको करने को दे दिए जाएं तो ये अपने काम को बड़े ज़बरदस्त तरीके से हैंडल करते हैं। लेकिन देखिए जब आपकी दिमाग की लाइन एक शाख जो है ये इधर दिल की लाइन की तरफ ऊपर की तरफ उठती है तो ये कहीं ना कहीं बंदे को थोड़ा सा बंदे के अंदर गुस्सा, एग्रेशन, या रिश्तों में जो इंसान को अपने रिश्तों को बड़े अच्छे तरीके से लेके चलना होता है, कहीं ना कहीं उस चीज़ में ये चीज़ प्रॉब्लम ज़रूर पैदा करती है। ये वाली लाइन या आपके रिलेशन को डिस्टर्ब करना शुरू कर देती है। इंसान थोड़ा सा गुस्से का तेज़ हो जाता है, या इंसान थोड़ा सा तन्हाई पसंद हो जाता है, या वो कभी कभी खुद को ज़्यादा जीनियस समझता है, तो ये चीज़ भी इंसान के अंदर आती है। और स्पेशली जब आपकी दिल की लकीर जो है ये यहाँ से सैटर्न पे जाके रुके इस जगह पे, तो कहीं ना कहीं ये आपके अंदर सैटर्न जो होता है वो उसमें थोड़ी सी इंसान के अंदर खुदगर्जी भी आती है, और तो इंसान कभी कभी सेल्फिश भी हो जाता है। तो ये चीज़ें भी इंसान के साथ ज़रूर होती हैं। अब यहाँ पे आप देखें तो ज़िंदगी की जो लकीर है वो माशाल्लाह लंबी है, और यहाँ पे थोड़े से क्राइसिस आएंगे 30-35 पे जाके, 40 साल की उम्र में भी। और ये इनकी गार्डियन एंजल लाइन है, ज़िंदगी की लाइन की हिफाजत होती रहेगी। और इसके अलावा यहाँ पे आप देखें तो इनकी किस्मत की लाइन के साथ यहाँ पे इस तरफ से भी ट्राइंगल बन रहे हैं, इधर भी ट्राइंगल बन रहे हैं, और यहाँ पे फिश का साइन बन रहा है। देखिए किस्मत की लाइन के साथ जुड़े हुए ट्राइंगल आपको दौलत देंगे, रुपया पैसा देंगे। और राहु के एरिए, इस एरिए में ये होता है राहु का एरिया, यहाँ भी अगर फिश का साइन होगा तो आपके पास दौलत आएगी, रुपया पैसा आएगा, और आप जिंदगी में तरक्की करेंगे। और इसके अलावा अगर आपके मून माउंट पे यहाँ पे ये इस तरीके से लाइनें होंगी, या कोई लाइनें किस्मत की लाइन के साथ जुड़ेंगी, या जिंदगी की लाइन से कुछ लाइनें इस तरफ आएंगी, तो ये भी आपकी फॉरेन सेटलमेंट करवा देती हैं। ये सफ़र की लकीरें होती हैं, और ऐसे इंसान 100% बैरून मुल्क ज़रूर जाते हैं। यहाँ केटू माउंट पे भी, यहाँ पे अगर कोई बहुत बड़ी फिश से आपका यहाँ पे स्टार्ट ले, यहाँ पे एक बड़ी फिश बने, तो ये भी आपको बेइंतहा दौलत भी देगी, प्रॉपर्टी भी बनाएंगे। और इसके अलावा ऐसे लोग बहुत ज़्यादा नॉलेज सीखने वाले होते हैं, हर वक्त नॉलेज हासिल करते हैं, और ऐसे लोग इंतहा दर्जे के ज़हीन और इंटेलिजेंट होते हैं। इसके अलावा अगर आपका यहाँ पे किस्मत की लाइन के साथ इस राहु के एरिए पे यहाँ पे इस तरीके से ट्राइंगल का साइन बने, या इधर ट्राइंगल का साइन बने, या इस तरीके से फिश का साइन बने, तो ये भी आपको ज़रूर बेतहाशा आपको दौलत भी मिलती है, रुपया पैसा भी आपके पास आता है, और ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़े हुए ट्राइंगल भी आपको बेतहाशा दौलत देते हैं, रुपया पैसा देते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ, ये होता है आपका बैरूनी मंगल होता है। अगर यहाँ पे आपका इस तरीके से क्रॉस का साइन बने, या यहाँ से कोई लाइन ऐसे दिमाग की लाइन को काटे, या यहाँ से कोई लाइन काटे, तो कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी से रिलेटेड प्रॉब्लम कभी कभी आपको ज़िंदगी में ज़रूर दरपेश होती हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पे आपका एक खूबसूरत स्टार बन रहा हो अंदरूनी मंगल पे, जैसा कि आपको इनके हाथ में ये एक स्टार बना नज़र आ रहा है, तो अगर इस तरीके से एक बड़ा स्टार बने अंदरूनी मंगल पे, तो ये आपको बेतहाशा प्रॉपर्टी देता है। इंग्लैंड में इनकी अपनी 2-3 प्रॉपर्टी है, 2-3 इनके घर हैं, तो माशाल्लाह वेल सेटल है, अल्लाह का बड़ा करम है इन पे। अच्छा खासा रेंट इनको आ जाता है,
अब देखिए यहाँ पे इनकी जॉब यहाँ तक चली है, गवर्नमेंट जॉब है इनकी, वो जॉब किसी वजह से इनकी ख़त्म हुई है, तो ये 5-10 साल जो इनके पास अपनी प्रॉपर्टी थी, जो इनका रेंट इनके पास आ रहा था, तो ये टाइम इन्होंने इसी तरीके से पास की है। और आगे इंशाल्लाह ताला अब दोबारा इनकी जॉब हो जाएगी, या ये कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे, तो इसमें भी अल्लाह ताला इनको फ़ायदा देगा। यहाँ पे कुछ लाइनें दिल की लाइन से नीचे की तरफ गिरती हैं, तो जब दिल की लाइन से यहाँ पे लाइनें नीचे की तरफ गिरती हैं तो इंसान को कुछ ना कुछ अपने रिश्तों से धोखे ज़रूर मिलते हैं, और इंसान कभी कभी बहुत ज़्यादा जज्बाती होकर गुस्से में आके कोई डिसीजन लेता है, तो इनको ज़्यादा गुस्से में आने की ज़रूरत नहीं है। ये जितना अपने आप को कूल रखेंगे, ठंडा रखेंगे, इतना इनके लिए अच्छा होगा। जब दिल की लाइन से ये लाइनें नीचे की तरफ गिरती है तो ओल्ड एज में आपका कुछ ना कुछ रुपये पैसे का भी नुकसान होता है। आप अपनी फैमिली पे अपना रुपया पैसा खर्च करते हैं, फैमिली की सपोर्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके रिश्तों पे आपका रुपया पैसा खर्च होता है। मरकरी पे जब यहाँ पे इस तरीके से क्रॉस का साइन बनता है तो ये इंसान के बहुत ज़्यादा सोशल होने का नहीं बताता। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सोशल नहीं होते, एक ख़ास दायरे में रह के ज़िंदगी गुजारते हैं, और कभी कभी ऐसे लोगों के साथ चीटिंग भी होती है। कभी कभी खुद भी ये चीटिंग करने की कोशिश करते हैं और कभी कभी इनके साथ भी चीटिंग हो जाती है, अगर मरकरी माउंट पे आपका यहाँ पे क्रॉस का साइन हो। और इसके अलावा यहाँ पे आप देखें तो ये इनकी शोहरत की लाइन है। शोहरत की लाइन से अगर कोई लाइन मरकरी माउंट की तरफ ऐसे वी का बाइक का साइन बने तो ये भी इंसान को बेतहाशा दौलत देता है, और शोहरत की लाइन के साथ जुड़ा हुआ ये ट्राई भी आपको बेतहाशा प्रॉपर्टी भी देता है, और कभी कभी आपकी बड़ी लॉटरी भी लग जाती है। और इसके अलावा जुपिटर माउंट पे या आपकी शहादत की उंगली पे यहाँ पे इस तरीके से अगर फिश का साइन हो, स्क्वायर का साइन हो, या इस तरीके से लाइनें ऐसे ऊपर की तरफ उठ रही हों, तो ये भी आपको बेतहाशा दौलत भी देती हैं और आपकी अच्छी खासी प्रॉपर्टी भी बनती है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ओल्ड एज इनकी अच्छी होगी, क्योंकि आगे चल के इनकी यहाँ पे हमें सन लाइन भी ऐसे वाई में की शेप में बन रही है, और यहाँ से भी किस्मत की लाइन ऊपर उठ रही है। तो कहा जा सकता है कि ओल्ड एज इनकी अच्छी होगी, बुढ़ापा इनका अच्छा होगा, और आने वाली ज़िंदगी इनकी बड़ी बेहतरीन होगी, ज़बरदस्त होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं तो आप मेरे इसके व्हाट्सएप पर रब्ता करें, इंशाल्लाह ताला आपका जायचा भी बनेगा और आपकी जन्म कुंडली भी बनेगी। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आपने मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करना है, तो आपकी इंशाल्लाह ताला जन्म कुंडली बनेगी, आपका लोशोबर चार्ट भी बनेगा, और आपके दोनों हाथों की रीडिंग बड़ी डिटेल के साथ की जाएगी। आप बाहर के मुल्क जाना चाहते हैं, आपकी लव मैरिज नहीं हो रही, आप शादी के लिए परेशान हैं, या डाइवोर्स का मसला आपका चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें कुंडली में आ जाती हैं। कुंडली में भी पता चल जाता है और हाथ की लकीरों से भी पता चल जाता है। तो बिल्कुल, अगर आप बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं, आपने कोई किसी एजेंट को केस दिया हुआ है, या आपने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, या आप बैरून मुल्क में हैं और आपकी पीआर नहीं हो रही, आपकी पीआर कब होगी, कब तक आपकी फॉरेन सेटलमेंट हो जाएगी, इन सारे सवालों के जवाब, आपकी शादी कामयाब होगी नहीं होगी, शादी कब तक होने के चांसेस हैं, डाइवोर्स हो जाएगी या डाइवोर्स नहीं होगी, अगर लड़ाई झगड़ा शादी में चल रहा है, तो ये चीज़ें भी हम जन्म कुंडली में ये चीज़ें जान सकते हैं। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी बारीक होती है, लेकिन अगर डीपली गौर किया जाए तो शादी का भी पता चल जाता है कि शादी कामयाब होगी नहीं होगी। इसके अलावा जिन लोगों के यहाँ औलाद नहीं हो पा रही, तो औलाद का भी पता चल जाता है कि अल्लाह ताला आपको औलाद देगा नहीं देगा, शादी आपकी कामयाब रहेगी नहीं रहेगी, ज़िंदगी में किस कदर आप दौलत कमाएंगे, रुपया पैसा कमाएंगे, आपकी गवर्नमेंट जॉब होगी नहीं होगी, इन सारी बातों का भी, जॉब का भी, आप जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे, कौन सी चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगी, आपकी जो मिड एज है वो कैसी गुजरेगी, आपका बुढ़ापा कैसा गुजरेगा, तो ये हाथ की लकीरों से इन सब चीज़ों का पता चल सकता है। तो बिल्कुल आप जनाब अपना पाम रीड करवाने के लिए आप रब्ता कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मेरे इसी नंबर पे रब्ता करें। तो आपको आपने अपने यहाँ दोनों हाथों की तस्वीरें भेजनी, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ आप सेंड करें। और अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तो फिर हम टाइम ऑफ बर्थ कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे जनाब आपके बहन भाइयों की तरतीब से। देखिए, जायचे के अंदर आपके बहन भाइयों की तरतीब भी निकली होती है। एक दिन में जिस दिन इंसान पैदा होता है ना, उस दिन के 12 जायचे बनते हैं। तो उन 12 जायचों में अगर अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी हुई है तो आपके बच्चों की तरतीब से भी हम बर्थ टाइम आपका निकाल सकते हैं कि कौन सा आपका बर्थ टाइम हो सकता है और कौन सा आपका जायचा एक्यूरेट हो सकता है। और आपके बहन भाइयों की तरतीब से भी हम आपके जायचे की एक्यूरेसी देख सकते हैं कि वाकई ही आपका बर्थ चार्ट है और आप इसी दिन पैदा हुए थे। तो बिल्कुल आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ सेंड करें। अगर टाइम ऑफ बर्थ नहीं है
तो फिर बहन भाइयों की तरतीब आपने सेंड करनी है कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर तीसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, चौथे पे इनके आपका घर में कितना नंबर है और आपसे बड़े कितने हैं और आपसे छोटे कितने हैं। और इसके अलावा आपको अगर अल्लाह ताला ने औलाद दी हुई है तो पहले नंबर पे अल्लाह ताला ने आपको बेटा दिया या बेटी, दूसरे नंबर पे बेटा है या बेटी। इस तरीके से ना बड़े बेटे से लेके सबसे छोटे तक आपने ना बच्चों की तरतीब भी बता देनी है। तो 100% एक्यूरेट आपका जो होगा ना वो टाइम ऑफ बर्थ और आपका जायचा, आपकी जन्म कुंडली बनेगी। और जब आपकी जन्म कुंडली एक्यूरेट बन जाएगी फिर आप जो भी सवाल पूछेंगे उसका जवाब आपको 100% बड़ा एक्यूरेट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, बाकी चार्जेस हैं जी, ये काम फ्री वाला बिल्कुल कोई नहीं है। जब आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे तो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज।